नमः अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम मुदद्दिवाकर जलकाय कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। शरीरम स्वरूपम ततो वै कलत्तम यश्चारुचित्तम धनं मेरुतुल्यम मनश्चैच लग्नै श्री गुरुरंगि पद्मे तत्किं तत्किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय तु देवो देवकी नंदनो अयम जय तु कृष्णो विष्णुवंश प्रदीप। जय तु मेघ श्यामल कोमलांगम जय तु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदम। नमो परमहंसा स्वाधित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णं त्वदीयं पद पंकज पंचरान्ते अद्यैव मे दिशतु मानस राजहंसे प्राण प्रियाण समय कपवात पित्तै कंठावरोधेन विदुस्मरणं कुतस्ते भर्रहा पीडम नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिशम वैजयंती च मालाम रंधान वेणुधर सुधिया पूरियन गोप वृंदई वृंदारण्य सपद रमणम प्रसीदम गीत कीरति ध्यायेत् नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंदावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशुमृग बलावृति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताते स्तुत्यं मर्गणे व्याघ्र प्रतिवसानम विश्वादयं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचभक्तं त्रिनेत्रं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री लक्ष्मी नाथ समारंभम नाथया मुनिमुत्तमम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा अंजना बंदन अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम मुखम करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपालतोहं वंदे परमानंद माधव। माँ शारदे कहाँ तू बीणा बजा रही है छम छम क्षमा के आजा बाणी बुला रही है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए इनके पद बंदन किए ना सत विघ्न अनेक। परम मंगल में परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिक पति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता संहार करता पार्वतीनाथ प्रथमादि गणों के स्वामी आकाश आदि अष्ट मूर्तियों वाले विश्व रूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव त्रिनेत्रधारी दुख स्वप्न नाशनम पंच तत्वोत्पादक विघ्नेश्वर मंगल करता आदि अंत रहित सबके कारण श्री श्याम सदाशिव भगवान के चरणों में कोटि से बंदन अभिनंदन। प्रातः वंदनिया स्मरणीय परा अम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण बल्लवा
आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के चरणों में कोटि है नमन, वंदन और अभिनंदन। समस्त भूतादि या राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। समुपस्थित भक्त, भगवान भक्त, शिव कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति भगवती बांधवों, भगत भगवत चरण चंचरी, भगवत पदार बिंद मकरंद रस प्रपात सुधीजन, भुवि भावुक रसिक वृंद जनों। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि भगवान शंभु शिवाय की यह सुंदर कथा मंदाकिनी गंगा में अवगाहन करने का, गोता लगाने का जो है वो सु अवसर प्राप्त हुआ है। जीवन में ऐसे क्षण बड़े पुण्य के साथ मिलते हैं, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। मित्रों, गत वक्तव्य में हम श्रवण कर रहे थे कि उस बीच में आए हुए अग्नि स्वरूप स्तंभ की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु जी ने शूकर का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर उस स्तंभ के मूल तक खोजने के लिए वो चल पड़े। आगे हम श्रवण करते हैं, विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का अंत न मिला। तब वे पुनः युद्ध भूमि में लौट आए। उस आकाश मार्ग से जाते हुए ब्रह्मा जी ने मार्ग में एक अद्भुत केतकी के पुष्प को गिरते हुए देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने के कारण वह जो है ताजा और सुगंध युक्त था। ब्रह्मा विष्णु के विग्रह पूर्ण कृत्य को देख करके भगवान शंकर हंस पड़े। किसके कंपन के कारण उनका यह मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरा था। ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा और तुम क्या कर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच से मैं बहुत समय से गिरता आ रहा हूं, फिर भी इसके मध्य का नाद को नहीं देख सका, और अब मैं आपसे भी कहता हूं कि इसकी देखने की भी आशा छोड़ दीजिएगा। केतकी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए आया हूं। अब हे मित्र केतकी, एक अभिलाषित काम तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे मित्र बन गए हैं। विष्णु जी के पास मेरे साथ चलकर यह कहना होगा कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ को अंत तक देख लिया है, और हे अच्युत, हे भगवान विष्णु, मैं इसका साक्षी हूं। ऐसा आपको कहना पड़ेगा। केतकी भी ब्रह्मा जी की बातों में आ जाते हैं, और इधर ब्रह्मा केतकी के साथ युद्ध स्थल पहुंच जाते हैं और वहां कहते हैं कि हे हरे, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है, इसका साक्षी यह केतकी पुष्प है। तब केतकी पुष्प ने भी झूठा समर्थन कर दिया। जब ऐसा देखा तो विष्णु जी ने उस बात को सत्य मान लिया और ब्रह्मा को प्रणाम किया और उनके षोडशोपचार से जो है पूजन किया।
उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंड देने की इच्छा से प्रज्वलित स्तंभ लिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो सदाशिव भगवान शंकर भगवान की जय। और कहते हैं, विधि प्रहर तुम छठमग्नि लिंगात सहेश्वर तत्र बभूव शुभ साकृते समुपस्थिता स्वामी विलोकनाथ पुनः प्रकम्य पाणी प्रगृह तत्पदम। महेश्वर को प्रकट हुआ देख करके विष्णु उठ खड़े हुए और कांपते हुए हाथों से उनका चरण पकड़ कहने लगे, हे करुणाकर आदि अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, परंतु कामनाओं से उत्पन्न यह विचार सफल नहीं हुआ। हमें क्षमा करें, यह सब आपकी ही लीला से हुआ है। ईश्वर बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूं। नंदिकेश्वर बोले, महादेव जी ने ब्रह्मा पर क्रोधित हो अपनी भौं के मध्य से भैरव जी को प्रकट किया। जिसने नमस्कार कर उनसे आज्ञा मांगी तो शिव जी ने आज्ञा दी कि तुम अपनी तलवार से ब्रह्मा जी की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही भैरव जी ने ब्रह्मा के सर के केस पकड़ लिए और ब्रह्मा थर थर कांपने लगे। ब्रह्मा जी का 5वां मिथ्याभिसर काट डाला। भैरव जी ने और जब सिर काटना चाहा तब ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में गिर पड़ते और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे देवाधिदेव, आरंभ में आपने ही कृपा करके इन्हें सिर प्रदान किया था। ये विष्णु भगवान कहते हैं, शिव जी की आज्ञा से भैरव ने ब्रह्मा को जो छोड़ दिया। शिव जी बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व पाने के लिए छल किया है, झूठ बोला है, अतः आपको सत्कार स्थान और उत्सवों से विहीन किया जाता है। आपका इसमें जो है कोई सत्कार नहीं होगा, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर और पूजन उत्सव आदि भी नहीं होंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभूति संपन्न स्वामी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर के काटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूं। विश्व के कारण भगवान शिव को नमस्कार है। भगवान शिव बोले, हे पुत्र, मैं जगत की स्थिति को ना बिगड़ने दूंगा और जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो और लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं। वरम ददामि ते तत्र ग्रहण दुर्लभम परम वैतानिकेषु गृहेषु यज्ञेषु च भवान गुरु। आज से तुम गणों के आचार्य हुए, अतः तुम्हारे बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव केतकी के पुष्प से बोले कि मिथ्याभाषी दुष्ट केतकी, तू तुरंत यहां से भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। और जब शिव गणों ने उसे दूर भगा दिया तब केतकी शिव जी से प्रार्थना करने लगते हैं, हे नाथ, मुझे क्षमा कीजिए, त्राहि माम, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, तू मेरे भक्तों के योग्य है, इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल हो जाएगा और मेरी मंडल रचना का तू सिरमौर बनेगा। शिव जी का ज्ञानोपदेश होता है। नंदी किशोर बोले, हे सनत कुमार, ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल में जा बैठे और उनका पूजन करने लगे। तब शिव जी ने प्रसन्न हो उनसे कहते हैं, हे बच्चों, तुम्हारी पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ
और इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। दिन में ततः पुण्यम भविष्यति में तत्तरम शिवरात्रि ख्याता तिथि रेशामम प्रिया। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। और शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बेर शिव की या पिंडी की पूजा करता है वह षष्ठी विधायक तक होगा। यदि कोई निराहार रहकर जितेंद्रिय 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करेगा, उसका जितना फल है वह मात्र एक दिन शिवरात्रि का पूजन करने पर प्राप्त हो जाएगा। भगवान शिव जी कहते हैं, मद धर्म वृद्धि कालोयम चंद्र काल इमाम बुझे, अर्थात पूर्ण चंद्रमा उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। हे वत्स, पहले जब मैं ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था उस समय मार्गशीर मास में आधा नक्षत्र था, और जो पुरुष मार्गशीर में आधा नक्षत्र होने पर मुझ उमापति का दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी का दर्शन करता है वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अत्यधिक प्रिय है। उस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है, और दर्शन के साथ साथ अगर पूजन भी किया जाए तो उसके फल का वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता। इस रणभूमि में मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ होकर बहुत बड़ा हो गया, और इस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और फिर कहते हैं कि हे पुत्रो, जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अच्युत छोटा हो जाएगा, और यह लिंग सब प्रकार के भोगों को सुलभ कराने वाला होगा, भोग तथा मोक्ष का एक मात्र साधन होगा। फिर कहते हैं कि इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला होगा, और अग्नि के पहाड़ जैसा यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इस कारण यह स्थान अरुणाचल कहलाएगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट हो जाएंगे, और इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी उन सबको शिव जी ने अमृत वर्षा कर जीवन दान प्रदान किया, और उन दोनों की परस्पर सत्ता को यह कहकर समाप्त कर दिया कि मेरे ही सकल और निष्कल दो स्वरूप हैं और किसी के नहीं। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोग अज्ञान बस अपने को ईश्वर मान लिया था, उसे नष्ट करने के लिए ही युद्ध भूमि में आया था। अतः तुम अहंकार त्याग कर मेरी आराधना करो। मुझ गुरुदेव के वाक्य ही तुम्हारे लिए सदा प्रमाण है। यह मैंने तुम्हारी प्रीति देखकर ऐसा कहा है। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था, फिर तुम दोनों को अज्ञात ईश्वरत्व का स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप से तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश्वरत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, और यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। महत पूज्य मिदम नित्यम भेदा लिंग लिंगनो। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए, और जहां जहां किसी ने मेरे लिंग को स्थापित कर लिया वहां मैं अप्रतिष्ठित होने पर भी प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। और आगे कहते हैं,
देव देव महादेवे। और आगे कहते हैं, हाँ, कि प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण है। शिव लिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। ब्रह्मा और विष्णु बोले, सर्गादि पंचकृत्य लक्षणम ब्रूहिणो प्रभु। हे प्रभु, हम दोनों को षष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। शिव जी बोले, हे पुत्रों, सुनो। षष्टि स्थिति, संघार, तिरोभाव, अनुग्रह, ये मेरे 5 कृत्य संसार में सिद्ध हैं। इसमें जगत के आरंभ का नाम सर्ग, उसके रखने का नाम स्थिति, नष्ट करने का नाम संहार, अदल बदल करने का नाम तिरोभाव, और संसार को सर्ग से मुक्त कराने का नाम अनुग्रह है। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूं, और मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। षष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संघार संघार अग्नि में, तिरोभाव और वायु में, और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, और जल से सबकी वृद्धि होती है। आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। यह विद्वान पुरुषों का को जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भाव बहन करने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 भुजाओं में 4 मुख हैं, और इसके बीच में 5वां मुख है। बोलो श्री सदा शिवाय जी की जय। महाशिव पुराण की जय। गुरुदेव की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। उमा पार्वती नमः। हर हर महादेव। गुरुभ्यो नमः। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। आप तो सबके लिए प्रेरणा स्तोत्र हैं कि इतना बढ़िया। जी जी हाँ, बहुत अच्छा, बहुत प्रसन्नता हुई। आपकी वाणी भी बढ़िया है एकदम। जी गुरु जी, बस ऐसा ही टूटा फूटा जो है। अरे नहीं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम तो प्रसन्न रहते हैं भागवत कक्षा में भी आप जुड़ना, उसके बाद शिव पुराण कक्षा में भी। और शुरू से जब से आप जुड़े हैं तो सबसे बढ़िया बात यही रही कि जो एक एक निरंतरता बनी रही है, वो सबसे बड़ी बात होती है। और छात्र लोग तो इधर उधर जो जिनको सीखना चाहिए, कंटिन्यू जोड़ना चाहिए, जिनको कभी कथा करना है, वो जी लोग के पास जी जी। समय नहीं है। और आप अ, इतना अवस्था होने के पर भी इतना बैठना और कंटिन्यू बोलना, ये बहुत बात बड़ी बात है। ठाकुर जी कृपा हमेशा बनी रहे, भोलेनाथ हमेशा आपको